हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेक महिंद्रा और विप्रो दो कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। दो बड़ी आईटी कंपनियां हैं। दोनों के रिजल्ट से पहले इंपॉर्टेंट प्रीव्यू करेंगे, डिविडेंड के बारे में हम बात करेंगे और फाइनल रिजल्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने की रहेंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत टेक महिंद्रा से करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अप्रैल 27 की होने वाली है। जब डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, एक स्पेशल डिविडेंड 18 रुपीस का आ चुका है। ठीक है, और इससे पहले जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 2022 वाला, उस समय में उन्होंने 45 रुपीस का डिविडेंड उनके द्वारा आया था। उसमें कुछ स्पेशल डिविडेंड भी था। तो देखते हैं कि इस बार किस हिसाब से जो टेक महिंद्रा है उनकी तरफ से डिविडेंड आ रहा है। अब देखिए, आईटी कंपनियां बहुत ही फोकस में है क्योंकि रिजल्ट जो भी आए हुए हैं, कहीं कोई शॉक कर रहा है, कोई गाइडेंस को नीचे कर रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट यहां पर नई चीजें हैं, तो देखिए अमेरिका और यूरोप, ठीक है, जो हमने दूसरी जो कंपनियां हैं इंफोसिस, टीसीएस, एक देखा है एचसीएल, उन सब जगह में मैक्सिमम बिजनेस वहीं पर ही रहता है। यहां पर भी है वैसा ही, लेकिन कंपेरेटिवली कम है। आप दोनों नंबर्स को अगर आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 75% के आसपास में होता है, अमेरिका और यूरोप से बिजनेस। देखिए, भारत की आईटी कंपनियां हैं तो अमेरिका और यूरोप पर तो डिपेंडेंस रहेगा ही। अगर आप इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल देखेंगे तो 80-85% से ऊपर होगा। ये थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी देखिए 75% मतलब 3/4, जो कि बहुत बड़ा यहां पर डिपेंडेंस है। और हम देख ही रहे हैं कि वहां पर मैक्रो चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर है, अरे फिर से यहां पर इंफोसिस के बारे में बात कर रहा हूं। अभी आपको लग सकता है कि यहां टेक महिंद्रा में इंफोसिस यहां पर कैसे आ गया है। तो देखिए, इतना नंबर ने शॉक किया हुआ है कि मुझे बार बार इंफोसिस याद आ जाती है। देखिए, इंफोसिस बहुत जगह से बिजनेस लाती है। ठीक है, फाइनेंशियल है, रिटेल है, कम्युनिकेशन है। तो यहां पर आपका ध्यान में लेके जाऊंगा कम्युनिकेशन के ऊपर। और यहां पर आप देखिए ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन का जो वर्टिकल है, ये वाला कम्युनिकेशन का वर्टिकल, यहां पर ऑलमोस्ट मतलब सीसी में देखिए कांस्टेंट करेंसी में कोई ग्रोथ नहीं है और रिपोर्टेड जो है वो डी ग्रोथ यहां पर हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहां पर आप देखिए सब जगह से उनका बिजनेस आता है ये। लेकिन क्या है, इंफोसिस के केस में लगभग 12% के आसपास में है। तो आप कम्युनिकेशन का जो बिजनेस है यहां पर आप देख सकते हैं कि डी ग्रोथ जैसा हुआ है। और फाइनेंशियल सर्विसेज यहां पर भी देखिए, ये रिपोर्टेड में एकदम नेगेटिव यहां पर ग्रोथ हो रहा है, कांस्टेंट करेंसी में भी ना के बराबर ग्रोथ हो रहा है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप टेक महिंद्रा के केस में देखेंगे तो उनका बहुत ज्यादा जो बिजनेस है वो कम्युनिकेशन मीडिया से आता है। ये जो 5G टेक्नोलॉजी अलग अलग दुनिया में आ रही है, कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो टेक महिंद्रा धीरे धीरे अपना नाम कर रही है कम्युनिकेशन का जो वर्टिकल है वहां पर। और देखिए लगभग 40% बिजनेस वहां से आ रहा है। तो एक हिंट क्या मिल रही है इन जो इंफोसिस के रिजल्ट से, कि वो लोग का जो है थोड़ा सा डी ग्रोथ हो रहा है कम्युनिकेशन के वर्टिकल में और फाइनेंशियल के वर्टिकल में। ठीक है, तो वो डी ग्रोथ हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहां पर भी चिंता हो सकती है कि 27 अप्रैल को ये नंबर्स कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी रिजल्ट्स आएंगे। चलिए, टीसीएस और जो इंफोसिस है उन्होंने डी ग्रोथ कर दिया, लेकिन अगर टेक महिंद्रा की तरफ से डी ग्रोथ नहीं हुआ, उन्होंने ग्रो कर लिया, तो फिर तो बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन का नंबर जैसे रिजल्ट्स आएंगे मैं आपके सामने लेकर आऊंगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी में, लेकिन ये हमारे लिए देखने का रहने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद बैंकिंग फाइनेंस है जहां पर हमने दूसरा एक डी ग्रोथ देखा था। मैक्सिमम तो इन्हीं दोनों जगह में डी ग्रोथ हुआ है, बाकी सब जगह में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग है, लाइफ साइंसेस है, इनफैक्ट यहां पर रिटेल में भी आप देखिए सब जगह में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों वर्टिकल में आपको थोड़ा डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे नंबर्स आते हैं। अगला नंबर है हेडकाउंट का नंबर। हेडकाउंट के नंबर भी अभी 3 बड़े रिजल्ट्स आए हुए हैं। हमने देखा कि हेडकाउंट जो है, हेडकाउंट मतलब कितने इंप्लॉय जोड़े जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए आईटी कंपनियां जितने ज्यादा इंप्लॉयज बढ़ाए उससे पता चलता है कि उनके पास सामने बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, तो इसीलिए वो अपने इंप्लॉयज को बढ़ा रही है। अभी अगर आप देखेंगे जो टेक महिंद्रा के केस में, उनके 1,45,000 के आसपास इंप्लॉय थे दिसंबर 2021 में, जो कि बढ़कर 1,57,000 इंप्लॉयज एक्चुअली में हो गए। तो ये इंप्लॉयज किस हिसाब से अभी फाइनल अभी जो डेटा आएगा तो हमको पता चलेगा। ठीक है, बाकी एट्रिशन का नंबर मुझे बाकी सब जितनी भी कंपनियां हैं उनसे तो बहुत ही अच्छा लगा। 17% तो वाकई में बहुत कम है कंपेयर टू जो दूसरी कंपनियां जो बड़े रिजल्ट्स आए हैं। इनफैक्ट आप देखिए 24% से वो 17% करके लाए हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। यहां पर हम जहां टेक महिंद्रा की बात कर रहे हैं, अब फाइनल कैसा उनके रिजल्ट्स आए हुए हैं देखिए। जब हम टेक महिंद्रा की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू तो है उनका ग्रोथ, यहाँ पर जो है Q3 के रिजल्ट में उन्होंने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ किया हुआ है। एबिटा भी उनका यहाँ पर स्ट्रांग है, एबिट भी उनका स्ट्रांग है। जल्दी से आपको उनके बारे में भी समझाता हूँ। देखिए,
कंपनी का रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उनका कितना हुआ, 13,734 करोड़ का हुआ। ठीक है, उसके बाद उनके खर्चे हुए, ये जैसे कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में इंप्लॉय का खर्चा होगा, सीए में जो एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग वो सब खर्चा यहाँ पर हो गया, तो वो सब खर्चा जब माइनस कर देंगे और फिर डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन थोड़ा सा हो गया, तो नेट कंपनी की कमाई कितनी हुई जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, 1645 करोड़। अब मार्जिन देखने जैसा है, ये देखिए सबसे नीचे जो मार्जिन है, मार्जिन अगर आप देखेंगे ये 12% के आसपास में है, जो कि अगर आप पियर्स के साथ कंपेयर करेंगे, पियर्स तो खैर बहुत बड़े हैं, अगर टीसीएस देखेंगे तो वो जायंट है, लेकिन वो भी 23, 24, 25% का मार्जिन है। इन्फोसिस रिजल्ट हम बोलते हैं कि खराब आए हैं, लेकिन उनके मार्जिन 20-22% के आसपास रहते हैं। एचसीएल के मार्जिन 18-19% के आसपास में रहते हैं। टेक महिंद्रा के आप देखेंगे 12% के आसपास में, जो कि और बढ़े तो बहुत अच्छा है, मार्जिन बढ़ना चाहिए। ठीक है, और इनफैक्ट कम भी हुआ है, ये दिसंबर क्वार्टर में मार्जिन 14.8% थे। ग्रोथ हो रहा है लेकिन मार्जिन भी बढ़ने चाहिए, ये आईटी कंपनियों में बहुत देखा जाता है। क्या नए नए ट्रिगर्स हैं यहाँ पर, मिस्टर मोहित जोशी सीईओ ज्वाइन करने वाले हैं ऑफिशियली दिसंबर 2023 से। इन्फोसिस से वो आए हैं, इन्फोसिस का जो फाइनेंशियल हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर का वो बिजनेस वो चलाते हैं। एबिट मार्जिन हमने यहाँ पर देखा है कि कम है। नए जो ऑर्डर्स हैं, डील विंस जो है, और भविष्य के लिए क्या गाइडेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाले हैं टेक महिंद्रा के केस में। और जो हमने कम्युनिकेशन का जो बिजनेस देखा वहां पर जरूर देखना है, क्योंकि इन्फोसिस ने और टीसीएस ने थोड़ा सैड किया हुआ है, दुखी किया हुआ है। देखते हैं यहाँ पर क्या वो अपना रिजल्ट थोड़ा अलग ले आ पाते हैं, क्या कुछ सरप्राइज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टेक महिंद्रा हमने पहली एनालिसिस की है, दूसरी एनालिसिस होने वाली है विप्रो के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पर लिंक को दिया हुआ है। यहाँ पर फ्री लाइव मास्टर क्लास होती रहती है। मैं रेगुलर मार्केट से जुड़े हुए अपडेट्स, फ्री मटेरियल्स यहाँ पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। आपके साथ जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं चैट सेक्शन में आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। और इनफैक्ट आप यहाँ पर कुछ कोर्सेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगले कुछ दिनों में और भी कोर्सेस यहाँ पर लाइव होने वाले हैं। अब डिस्कशन करेंगे विप्रो के बारे में। 27 अप्रैल उनके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, और डिविडेंड को लेकर कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। ध्यान में रखिएगा, हो सकता है विप्रो की तरफ से कोई डिविडेंड नहीं आई। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, डिविडेंड के बारे में कंपनी ने कुछ अभी तक बोला नहीं है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन अभी तो नहीं है। लेकिन देखिए, अभी डेटा आते रहेंगे, अगर ऐसा कुछ कंपनी कहती है तो डिविडेंड आ सकता है, बट अभी तो मेरी एक्सपेक्टेशन ना के बराबर है। मैंने जो रिजल्ट्स आए थे Q3 के, तो उनको जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तो उस समय में कुछ ऐसा भी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आई थी कि विप्रो जो है अपने कंसल्टिंग के जो बिजनेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसके कारण से चूंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है तो जो कैपिटल जो है मैक्सिमम वहाँ पर इन्वेस्ट हो जा रहा है, जिसके कारण से ये जो कैपिटल एलोकेशन जो है, चाहे वो बाईबैक हो या फिर डिविडेंड हो, ये सब हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिलहाल मेरी एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, और कंफर्मेशन भी अभी तक यहाँ पर विप्रो की तरफ से नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब कैसा बिजनेस यहाँ पर है, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इन्फोसिस के बारे में अचानक से बात कर रहा था, तो मैंने उनके अलग अलग वर्टिकल्स देखे थे, किसका कहाँ से बिजनेस आता है। अब विप्रो के केस में आप देखिए, उनका बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से 35% के आसपास में जो है बिजनेस आता है। तो टेक महिंद्रा का मैक्सिमम बिजनेस कहाँ से आ रहा है, कम्युनिकेशन से। विप्रो का आ रहा है बैंकिंग, फाइनेंस से। और दोनों ही यही दो वर्टिकल थे जहां पर इन्फोसिस की तरफ से डीग्रोथ हुआ था। अब होता क्या है, जब हम रिजल्ट एनालिसिस करते हैं तो देखिए सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इन्फोसिस ने डीग्रोथ किया हुआ है, तो क्या हिंट मिल जा रही है कि हो सकता है जो सामने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो भी इतना ग्रो नहीं कर पाए। देखिए, ग्रो कर लेता है तो फिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने अभी देखा सिलिकॉन वैली बैंक, क्रेडिट स्विस, ये सब गिरे हुए हैं। तो एक इमेजिनेशन में क्या रहता है कि हो सकता है कि वहाँ यूएस के जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, थोड़ा सा रिस्क लेने से कतरा रहे हो, तो जो नए ऑर्डर्स हैं वो आना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। लेकिन हमने जो भी अभी तक एक ट्रेलर देखा है इन्फोसिस के और बाकी रिजल्ट से, कि बैंकिंग, फाइनेंस और कम्युनिकेशन थोड़े से चैलेंज में है। ठीक है, अच्छी चीज यहां पर है कि कम्युनिकेशन जो है विप्रो के लिए बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, 4.6% है, लेकिन बैंकिंग एक बड़ा बिजनेस है। देखते हैं क्या यहां पर इंपैक्ट जो है आता है। अगला नंबर है मार्जिन्स। मार्जिन्स बहुत ज्यादा मैं मार्जिन करता रहता हूं, लेकिन वही देखना है ना कि मार्जिन बढ़ रहे हैं कि नहीं। अच्छी बात क्या है कि उनके मार्जिन Q1 से Q2 15.1 से 16.3% हुए थे। तो मार्जिन उनके 120 बेसिस पॉइंट 1.2% बढ़े थे, जो कि अच्छी बात है। अब देखते हैं कि मार्जिन की क्या ट्रेजेक्टरी है। एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेंगे, तो देखते हैं रिजल्ट जब आएंगे। आउटलुक है कि पूरे साल का रेंज 11.5 से 12% आएगा। अब जब रिजल्ट आएंगे तो हमको पता चलेगा
कि ये आउटलुक के आसपास में है कि, लेकिन ये जो आउटलुक जो थोड़ा सा निराश किया हुआ था, क्योंकि 11 to 12% ग्रोथ एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग नहीं कहा जाएगा। जैसे इन्फोसिस अगर आप देखेंगे, उन्होंने पूरा साल खत्म किया था 15.4% में। उन्होंने कहा था कि हम 16% ग्रो करेंगे, लेकिन 15.4 में उन्होंने खत्म किया। अगर आप HCL को देखेंगे, वो भी 13-14% का ग्रोथ किया हुआ था। तो वो जो एक अच्छा ग्रोथ जो है ना, वो विप्रो की तरफ से आउटलुक नहीं था। अब देखिए, ये सब चीजें जब मैं आपको बताता हूं, तो आप जो चैलेंजेस देखते हैं, तो वो इंपैक्ट आपको शेयर प्राइस में भी दिखता है। खासकर अगर आप शेयर होल्डर है विप्रो के या टेक महिंद्रा के, इनफैक्ट आईटी कंपनियों के, तो आपके लिए पिछले 1-1.5 साल बहुत चैलेंजिंग रहे होंगे, क्योंकि ये सब नंबर्स वही बता रहे हैं। एक चीज मैं बिल्कुल मानता हूं कि स्ट्रक्चरली आईटी कंपनियां बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक थोड़े से टफ माहौल से आईटी कंपनियां गुजर रही हैं। अब जब विप्रो के एम्प्लॉइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2,58,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। एट्रिशन नंबर देखना होगा। ये एट्रिशन नंबर पिछले साल जब मार्च का जब रिजल्ट आया था, 23.84%, 24% के आसपास था। मतलब 100 में लगभग 24 एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहे थे। अभी कितना हो गया है? 21.2%, और एक्सपेक्टेड है कि और यहां पर कम हो जाए। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। तो फाइनल प्रीव्यू में क्या निकल कर आ रहा है? मैक्रो लेवल पे चैलेंजेस है, जहां पर यूएस और यूरोप का इंपैक्ट जो है हमारी आईटी कंपनियों में हो रहा है, और वो इंपैक्ट बिल्कुल टेक महिंद्रा और विप्रो में भी होने की उम्मीद है, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस वहीं से आते हैं। डील विन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना कि कैसे डील उनके द्वारा जीती जा रही है। 4.3 बिलियन की बुकिंग है, जो कि ये बता रही है कि विप्रो के भविष्य के लिए बहुत अच्छी स्ट्रांग बुकिंग उनके पास में है। लेकिन उन्होंने क्वार्टरली गाइडेंस थोड़ा सा कम किया हुआ है। इनफैक्ट वो डीग्रो भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आप बाकी कंपनियों के भी रिजल्ट देखेंगे, डीग्रो उन्होंने भी किया हुआ है। तो अगर डीग्रो होता है Q3 से Q4, तो वो भी कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ है बाकी लोगों के लिए। तो इन्फोसिस ने एक शॉक दिया हुआ था, अब देखते हैं कि, और गाइडेंस भी उन्होंने नीचे कर लिया था। 15.4% से ग्रो कर रही थी, 4 से 7% ग्रो हो रही थी। तो जैसे विप्रो के केस में भी अगर आप देखेंगे, उन्होंने इतना जो 2023 है 11.5 से 12% की बात कही है कि हम ग्रो करेंगे। अब सामने वाले साल में कितना ग्रो करने की उम्मीद करते हैं? HCL टेक भी बोलती है कि हम 6 से 8% ग्रो करेंगे। तो एक 5 से 8-9% का जो गाइडेंस है, वो भी अभी के टाइम में बहुत अच्छा बोला जाएगा। देखते हैं कि क्या यहाँ पर गाइडेंस आता है कंपनी की तरफ से। मुझे उम्मीद है आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी, आपको बिजनेस के बारे में और डीप अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जब हम टेक महिंद्रा के बारे में और विप्रो के बारे में बात कर रहे हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।